हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सिर्फ हम 70-80 पॉइंट अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। प्रॉपर बाइंग अपने को देखने को मिल रही है ओवरऑल मार्केट्स में। जो भी डिप आ रहा है, चाहे वो बड़े टाइम फ्रेम पे है चाहे छोटे टाइम फ्रेम पे है, वो अल्टीमेटली वहाँ से बाइंग आ जा रही है। वहाँ पे जो बायर्स हैं स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अच्छी डिमांड दिखा रहे हैं। और ऑलमोस्ट 13 मंथ्स अपने को हो चुके हैं। अब हम 13 मंथ्स के बाद अपना नया ऑल टाइम हाई लगाने को तैयार है निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने कई बार अपने ऑल टाइम हाइस लगा दिए इस पीरियड में, लेकिन निफ्टी ने लगभग 13 महीने बाद सितंबर में, एक्चुअली 24 सितंबर को यहाँ पे अपना हाई लगा था। और ऑलमोस्ट 14 महीने अपने को हो चुके हैं। तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं? क्या यहाँ से एक डबल टॉप की फॉर्मेशन बन सकती है? डबल टॉप पर फॉर्मेशन ऐसे पॉसिबल है? या फिर मतलब बेसिकली नए हाई से पहले एक डिप आ सकती है जहाँ पे आप अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की क्यों है, उसके बारे में बात करूंगा। इंटरेस्टिंग एरिया के आसपास बैंक निफ्टी भी क्लोज कर रहा है, जहाँ पे आप अच्छे खासे ट्रेड कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है अगले वीक। अभी मैं बात करूँ, हालांकि कल का दिन अभी बाकी है, लेकिन अगले वीक की बताऊं तो अगले वीक अपनी मंथली एक्सपायरी भी है। तो उसके बारे में भी हमें प्लान करना पड़ेगा कि मंथली एक्सपायरी में क्या अच्छा गेम आपको देखने को मिल सकता है। मेरी पर्सनल ट्रेड्स कौन सी थी, पर्सनल पोजीशन कौन सी थी, किस तरीके से मैंने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी, आगे के लिए मैं क्या अपनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि कल अपनी वीकली क्लोजिंग है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम सारी चीज़ें प्लान करेंगे इस वीडियो में। मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक करा हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ, नहीं करा है कर दें, नए हैं ज़रूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट बहुत हेल्पफुल है। अब कल 126 सब्सक्राइबर थे, लेकिन 127 सब्सक्राइबर हो गए। एक एज अ कंटेंट क्रिएटर मैंने एक चीज़ देखी है कि एक एक सब्सक्राइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, और जब वो एक सब्सक्राइबर इंक्रीज होता है, वहाँ पे एक नंबर बढ़ता हुआ दिखता है, तो दिल से खुशी मिलती है। तो डेफिनेटली अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं इस मोमेंट को जीना चाहता हूँ, ठीक है? तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कल के मार्केट्स में, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो पोजिशनल तरीके से आप प्ले कर सकते हो, सब कुछ एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। मेक श्योर कि वीडियो को पूरा देखो, पेशेंटली देखो, अच्छी तरीके से देखो। जब 15 मिनट दे रहे हो तो फिर सही तरीके से दो। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज अगर मैं बात करूं तो हम अच्छा खासा गैपअप खोले, गैपअप के बाद एक थोड़ी सी सेलिंग आई शुरू के आधे घंटे में, उसके बाद प्रॉपर बाइंग देखने को मिली। अब इसका रीजन अगर मैं बताऊं तो रीजन इसका सिंपल सा था, वो थी अपनी कमोडिटी और क्रिप्टो ट्रेडिंग। कैसे? आज अगर आप देखोगे, बेसिकली कल के दिन, एक्चुअली कल शाम वाले सेशन में, जो सेकंड सेशन रहता है अपना कमोडिटीज का, जिनको नहीं पता, दो सेशन में कमोडिटीज ट्रेडिंग चलती है, 9 बजे से 5 बजे तक शाम के, फिर 5 बजे से 11:30 बजे तक, ठीक है, 11:55 तक। तो वहां पे देखो क्या देखने को मिला, यहाँ से प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली सिल्वर में। कहाँ से? 50% रिट्रेसमेंट एरिया, जो कि अपना इंपॉर्टेंट लेवल था सिल्वर में। तो यहाँ से इतनी शार्प सेलिंग देखने को मिली, प्रॉपर शार्प सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे एक मेरा एसएल भी हिट हुआ। पर्सनली मैं बताऊँ तो मैंने कमोडिटीज में एक छोटा सा ट्रेड लिया था, और कितने पॉइंट के मार्जिन से, मतलब जैसे देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ है इस जगह पर। एसएल हिट करके प्रॉपर यहाँ से बड़ी गिरावट देखने को मिली। मैंने भी सेलिंग का ट्रेड बनाया था, यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनाया, छोटा सा एसएल लगाया, प्रॉपर सेलिंग का मूव आया। लेकिन ये मेरा एसएल हिट करने के बाद, क्योंकि मेरा उसमें रिस्क रिवॉर्ड बड़ा था, एसएल छोटा था, अगर मैं 200 रुपये ऊपर भी एसएल रख देता तो मैं बच जाता और एक बहुत बड़ा फॉल कैप्चर कर लेता। कल फ्री फॉल शाम को सिल्वर में होता हुआ दिखाई दिया। अब एक चीज़ और बता दूं, शुरू में ही सारे ट्रेड्स, इस हफ्ते के सारे ट्रेड्स जो भी होंगे, मैं हर वीकेंड पे डाला करूंगा। बेसिकली वीक टू वीक यहाँ पे मैं अपने सारे ट्रेड्स तो टेलीग्राम पे शेयर करता ही हूँ, लेकिन इन डेप्थ लर्निंग के साथ, पूरे पीएनएल के साथ सारी वीडियोस बना के मैं यूट्यूब पे डाला करूंगा वीक टू वीक। वीकेंड पे सैटरडे संडे को कभी वीडियो आ जाएगा, वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। सैटरडे संडे में से एक दिन वीडियो डाला करेंगे, जिसमें मैं अपने सारे ट्रेड, सारा पीएनएल वगैरह आपको सब कुछ लाइव दिखाया करूंगा लॉजिक के साथ। तो वो सीरीज नहीं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बता देना ये सीरीज चाहिए कि नहीं, सब कुछ आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अब बेसिकली इसका कमोडिटीज का बेसिकली यहाँ पे रिलेशन क्या है इक्विटीज से या फिर अपने स्टॉक मार्केट से? कमोडिटीज गिरी तो इक्विटीज में अल्टीमेटली शाम को स्ट्रेंथ आई होगी प्लेयर्स में कि यस इक्विटीज ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि इक्विटीज ऑल टाइम हाई के आसपास भी चल रही हैं, अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। क्योंकि जब यूएस मार्केट्स गिर रहे हैं लगातार, तो अपने मार्केट स्ट्रांग है उस हिसाब से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्विटीज में स्ट्रेंथ आई। प्लस आज गैप अप हम अच्छा खोले, लेकिन जब ये सिल्वर का ये वाला अप मूव आया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अपनी इक्विटीज आधे घंटे टूट गई, अपना स्टॉक मार्केट निफ्टी आधे घंटे टूटा। लेकिन जब ये शार्प फॉल दोबारा देखने को मिला, तो फिर दोबारा यहाँ पे एंट्री देखने को मिली, यहाँ पे दोबारा स्ट्रेंथ देखने को मिली स्टॉक मार्केट में। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक था मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा सच कोई न्यूज़ नहीं थी, न्यूज़ में भी ट्रैक कर रहा था, ऐसा सच मुझे कोई न्यूज़ मिली नहीं। तो एक वीडियो में ज़रूर लाना चाहूँगा
कि यहाँ पे कमोडिटीज और इक्विटीज का किस तरीके से रिलेशन चलता है, आप किस तरीके से यहाँ पे एस्टिमेशन लगा सकते हो। 100% एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन एक अच्छा एस्टिमेट यहाँ पे लगा के चल सकते हो। उसमें मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो लाऊं कि नहीं लाऊं, देखते हैं। जब भी अगर मैं फ्री हूँगा तो इस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन चार्ट्स पे क्या देखने को मिल रहा है, बिना टाइम वेस्ट करे चार्ट्स पे चलते हैं डायरेक्टली। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो अपना हाई कौन सा है, 26,778। ये अपना ऑल टाइम हाई है। इससे हम सिर्फ 70 से 80 पॉइंट दूर हैं। आज इसके पास भी गए लेकिन वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। तो क्या यहाँ से डबल टॉप का फॉर्मेशन बनता है वो दिख सकता है। डबल टॉप बनेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ या फिर आप क्या कर सकते हो, क्या अच्छी अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी, एक एक करके सबसे पहले जानते हैं। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या चीज़ है यहाँ पे, सिनेरियोज किस तरीके से बन रहा है, बाइंग कब करके चलनी है, सेलिंग कब करके चलनी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग आ चुकी है तो मार्केट या तो इस जगह पर रेस्ट ले सकता है, इसके ब्रेकआउट के बाद रेस्ट ले सकता है, या फिर यहाँ से प्रॉपर सेलिंग दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि जब इतना बड़ा बुल रन आ गया, सारे रिटेलर्स ऑल टाइम हाई के पास बाय कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई लग गया, ऑल टाइम हाई टूटेगा तो उसके बाद प्रॉपर बाइंग देखने को मिलेगी। तो वहाँ से ऊपर टूट कर फिर आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन दिखता हुआ मिल सकता है, फिर एसएल हंटिंग देखते हुए मिल सकती है। ऐसा नहीं होगा कि पैराबोलिक मोमेंटम आए, हो सकता है आए, पर फिर वो फोमो वाली बाइंग होगी जिसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, और उसमें एज अ रिटेलर किसी को भी इंटरेस्टेड नहीं रहना चाहिए। वो मेरे लिए एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग करके अच्छा पैसा बनाऊँ, या फिर बेसिकली ट्रैप ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटी के साथ ज़्यादा अच्छा पैसा बनाऊँ। तो मैं अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ढूंढूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर इसके ऊपर 26,880 300 वाला अपना एरिया है, 26,880 के ऊपर कल अपनी वीकली क्लोजिंग मिल जाती है, प्लस यहाँ पे इसके ऊपर फॉलो थ्रू मोमेंटम भी देखने को मिलता है, तो एक आइडियल बाइंग का सिनेरियो रहेगा जहाँ पे मैं पोजिशनली बाय करूंगा। लेकिन ये स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, पहले एसएल इसके नीचे का रहेगा, फिर एसएल अपना रहेगा कहाँ का, फिर अपना एसएल यहाँ पे लगातार हम ट्रेल करते जाएंगे जब तक मार्केट ऊपर जाता जाएगा, ट्रेंड के संग हम जाते जाएंगे। ये सिंपल सी एक अपॉर्चुनिटी बाइंग की। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहेगी, दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर कोई डिप मिलती है वो हम डेली टाइम फ्रेम पे जानेंगे। लेकिन जब तक स्ट्रक्चर नहीं टूटता है तब तक ये एरिया मेरे लिए एक अच्छा डिमांड का एरिया रहेगा। कौन सा एरिया है अपना, 25,330। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जहाँ से हमने यहाँ से रिवर्सल दिखाया, ये एग्जैक्ट रिवर्सल मैंने आपको कैच भी करवाया था, अगर आपको याद होगा, वैसे वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे हो। क्योंकि यहाँ से हमने देखो सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट करा था, सारे बार्स को फंसाया, लेकिन ये नेकलाइन थी, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स लिया, फिर यहाँ से लगातार हमने रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट करा, फिर रीटेस्ट करना है, फिर सपोर्ट लिया। तो ये एरिया अपने आप ही काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब इस एरिया के आम आसपास आते हैं, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाते हैं, तो दोबारा एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लेकिन बहुत मुश्किल है अभी इस एरिया के आसपास आना। तो इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट के बाद ही एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, फिर कोई भी डिप देखने को मिलती है, वहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंफर्म करता है, तो वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो कितने डिप के ऊपर आप बाय कर सकते हो, सेलिंग आ सकती है तो क्या करना है, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, ऑप्शन चेन क्या कह रही है इंट्राडे प्लेयर्स के लिए, सब कुछ एक एक करके अभी पहले डेली टाइम फ्रेम पे जानते हैं। अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम अपने को क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे अपने को प्रॉपर एक क्लोजिंग देखने को मिली है, अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। हालांकि डोजी को कैंडल की क्लोजिंग है, लेकिन प्रॉपर बाइंग के साथ मोमेंटम के साथ अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली अल्टीमेटली अगर मैं बात करता हूँ। लेकिन क्या अभी यहाँ पे बाय करना वर्थ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैनिपुलेटिव मूव्स, ट्रैप्स इतने देखने को मिल रहे हैं, अभी दिखाऊंगा कैसे देखने को मिल रहे हैं, कि यहाँ पे जब तक हम आज के हाई को नहीं तोड़ते, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग नहीं देते, तब तक यहाँ पे मैं बाइंग की यहाँ पे सिनेरियो नहीं सोचूंगा। सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, अच्छी कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, तब यहाँ पे इंट्यूशन आएगा थोड़ा सा कि यस एक बाइंग का मूव आ सकता है। क्योंकि अगर हम पैटर्न की बात करते हैं, इस बेसिकली अपने कौन सा पैटर्न बना, यहाँ पे कप जैसा पैटर्न बना हुआ है एक, तो यहाँ पे अगर मैं इसके टारगेट्स लगाता हूँ तो अपने को क्लियर टारगेट्स दिख रहे हैं 26,800 तक के। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो 26,800 तक के क्लियर टारगेट्स दिख रहे हैं, लेकिन वो क्लियरली जाएगा नहीं क्योंकि ये सबको दिख रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी ट्रैप ट्रेडिंग चालू होगी, लिक्विडिटी हंट होगी, और वो पहले भी हो चुकी है। अगर आप इस जगह पे देखो, इस जगह पे अपने को क्या देखने को मिला, जगह पे अपने को ब्रेकआउट देखने को मिला, सारे रिटेलर्स ने बाय करा, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया, सबको ट्रैप करा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने सेल कराया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करा, फिर यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करा। ठीक है, यहाँ पे बाइंग कराई, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करा, फिर अल्टीमेटली ऊपर गई उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे बाय कराया, पहले सेलर्स को ट्रैप करा, फिर दोबारा बाइंग का मूव आया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस एरिया के आसपास हमने अपना रेजिस्टेंस था, यहाँ पे पहले सबको बाय कराया, फिर यहाँ पे सारे बायर्स को ट्रैप करा, फिर जब यहाँ पे इसके नीचे हम निकल गए तो सारे सेलर्स को ट्रैप करा। तो मल्टीपल टाइम बायर्स को भी ट्रैप कर रहा है, मल्टीपल टाइम सेलर्स को भी ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पे मैनिपुलेटिव मूव्स इतने ज़्यादा हैं कि आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कब बाइंग है कि कब सेलिंग। तो मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी कि एक बार से ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज करने दो,
एटलीस्ट आज के हाई के ऊपर क्लोज करता है तो और अच्छा एक अपना मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि आज के हाई के ऊपर अगर आपने क्लोज करा तो ऑलमोस्ट हम ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोज करेंगे। तो ऑल टाइम हाई के ऊपर भी क्लोज कर देते हैं तो वहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनेंगे, एक बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, और अगर वहाँ से फोमो बाइंग आ सकती है उसको ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हो, उसको राइड कर सकते हो। और जब भी आपको एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है वहाँ पे अपना जो आप एसएल आगे की तरफ पुश करोगे, अपना एसएल आगे की तरफ कंटिन्यू रखोगे, एसएल को ट्रेड करते जाओगे, बेसिकली ट्रेल करते जाओगे, तो वहाँ पे एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस हिसाब से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो अगर पोजिशनली ट्रेड करना है। लेकिन येस, अभी दोबारा ट्रैप करता है, और अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी का अच्छा डिप मिलता है तो किन डिप्स के ऊपर आप बाय कर सकते हो। पहला डिप रहेगा अपना 26,000 का, जो कि अपना इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फिगर भी है। तो 26,000 पहला डिप है। दूसरा डिप कौन सा है? 26,890। एक्चुअली मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा डिप है दूसरा, 895। तो इन दो डिप्स के आसपास कहीं भी आपको निफ्टी मिलती है, प्लस पॉजिटिव प्राइस एक्शन, डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, सपोर्ट फॉर्मेशन दिखता है, तो पोजिशनली आप ऐसे अच्छी खासी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हो। आपके लिए बढ़िया ट्रेड कैप्चर करने वाली यहाँ पे चीज़ हो सकती है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है अगर आप पोजिशनली किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हो। तो मेरे लिए अभी यहाँ पे बाइंग करना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी पर्सनली। अगर मैं बताऊँ, मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं रहूँगा बाइंग करने के लिए। ये सिंपल सा मेरा गेम प्लान रहेगा। लेकिन येस, इंट्राडे में अलग मोमेंटम दिख रहा है, इंट्राडे में अलग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वहाँ किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो एक एक करके डिस्कस करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अपन चलते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको पीसीआर भी देखने को चाहिए, तो 1.51 ऑलमोस्ट ओवरबॉट की कैटेगरी में। तो कोई और बड़ी डिप मिलती है तो फिर आप यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से भी लगा सकते हो और देख सकते हो कि कौन सी डिप्स आपके लिए प्ले कर सकती हैं। 25,857, 25,614 इन डिप्स के आसपास भी पॉजिटिवली एक्ट करता है अगर निफ्टी, तो आप यहाँ पे बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो पोजिशनली किस तरीके से प्ले करना है वो मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पे बता दिया, और ये पर्सनली बाइंग के लेवल में लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे अगर बायर्स को ट्रैप करेगा तो यहाँ पे हो सकता है कि एक बार नीचे आए, इस लेवल के नीचे आए, इन लेवल्स को टेस्ट करने आए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स है। फिर इन जगह से कहीं घूमता है तो फिर प्रॉपर ऑल टाइम हाई को भी तोड़ेगा, नई रैली कंटिन्यू होगी, क्योंकि जब इन सारे सेलर्स के ऐसे लिक्विडेट होंगे, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगा, तो क्लियर कट अपने को अपसाइड मोमेंटम देखता हुआ मिलेगा। तो ये मेरे लिए एक अच्छी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी अभी के मार्केट्स में। ठीक है, अब इंट्राडे में जानते हैं कि इंट्राडे में क्या अच्छे मूव्स आएंगे। उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, पिन कमेंट में भी दिया हुआ है, चैनल के बायो में भी दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपनी सारी पर्सनल पोजीशंस, पर्सनल ट्रेड्स, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, सारी ट्रेडिंग सेटअप्स, एजुकेशनल पर्पज के लिए सारी चीज़ें बताता हूँ। आज भी मैंने कैश में भी एक बहुत दिनों बाद मैंने कैश में ट्रेड एजुकेशनल पर्पस के लिए दिया था। यहाँ पे डिस्क्लेमर में लिखा भी था कि यहाँ पे देखो फिजिक्स वाला जो अपना नया आईपीओ लॉन्च हुआ है, अब पता होगा ऑलरेडी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा कि फिजिक्स वाला कौन सी कंपनी है भाई। एजुकेटिंग कंपनी, एक बढ़िया, एक बहुत अच्छी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है अलग सर की। तो यहाँ पे अलग पांडे उनके फाउंडर हैं। उस बेसिकली उन्होंने यूट्यूब चैनल से बहुत स्ट्रगलिंग फेज में चालू करा था, और एक इतनी बड़ी कंपनी बनाना बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे इन दो एरियाज के आसपास मैंने कहा था कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट अगर लेता है तो अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। ऐसे बाउंस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्रॉपर रैली देखने को मिल रही थी। इतना बाउंस आया, फिर यहाँ पे इतना फॉल आया, फिर बाउंस आया, फिर फॉल आया, फिर बाउंस आया। अब फॉल आया तो बाउंस आ सकता है, ये मैंने आपको बताया था, और क्लियर कट अपना ट्रेड गया। मैंने अपनी क्या पोजीशन बनाई, मैंने क्या ट्रेड लिया, वो मैं वीकेंड पे आपके संग शेयर करूंगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जितने भी वीक के ट्रेड्स रहेंगे सारी वो वीडियो मैं आपके संग शेयर करूंगा। बहुत तगड़ी वीडियो रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीकेंड पे देखने आ जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी हो गई। चैनल पे यहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन चेन से रिलेटेड, मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको A to Z पे मिलती हैं। सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। चैनल पे जाओगे तो सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम का लिंक, क्रैश कोर्स का लिंक, वन लाइव सेशन का लिंक। कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी हैं, तो वहाँ पे अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, आपसे रीच आउट करेगी, जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व करेगी। अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेसिकली इंट्राडे में क्या अच्छे मूव्स आ सकते हैं। इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे में सिंपल से अपने को कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो 26,250 आज का अपना हाई है, 26,248, 250 मान सकते हो। उसके ऊपर अपने को पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो बताती है स्ट्रेंथ। तो क्लोजिंग मिलती है, हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर एक अपसाइड मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो, इस ट्रेंड को राइड कर सकते हो। हमें नहीं पता कि फोमो कब टूटेगा, यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग कब आएगी, सेलिंग तो आएगी और एक शार्प
खतरनाक सेलिंग देखने को मिलेगी, एक फेरोशियस सेलिंग देखने को मिलेगी जो सारे रिटेल ट्रेडर्स को डराएगी, लेकिन वो कब देखने को मिलेगी वो नहीं पता। तो इंट्राडे में आप छोटा एक प्रॉपर एसएल रख के यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो अगर इस लेवल के ऊपर हम निकलते हैं। दूसरी अपनी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहेगी बाइंग की, दूसरी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी अपनी रहेगी डिप्स के ऊपर बाई करने की, क्योंकि अपना पीसीआर ओवरबॉट है और अगर सेलिंग आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेलिंग आ सकती है, एक बड़ी गिरावट आ सकती है, तो अगर वो गिरावट देखने को मिलती है तो बड़े डिप्स देखने को मिलेंगे। तो वो कितने डिप पर आप बाय करके चल सकते हो, पहला लेवल अपना 26,028, दूसरा लेवल 25,892। इन दो लेवल्स के आसपास हम कहीं भी आते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, पॉजिटिव बेसिकली सपोर्ट फॉर्मेशन बनाते हैं, पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होना है तो बिंदास होकर एक अपसाइड मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो और बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि जिसने भी ये रैली मिस कर दी है, ये ट्रेंड मिस कर दिया है, उसको एक डिप की जरूरत है एक बाय करने की। तो डिप पे बाय करोगे तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, बड़े प्रॉफिट्स रहेंगे। तो ये मेरे लिए पर्सनल यहाँ पे सिंपल सा गेम प्लान रहेगा इंट्राडे के लिए। और मैं अभी पोजिशनली कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनाऊंगा, पोजिशनली मैं बुकआउट कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ वीडियोज में, रेगुलर वीडियोज में बताता हुआ आ रहा हूँ कि मैं पोजिशनली बुकआउट कर चुका हूँ। कुछ हफ्ते से कुछ दिनों से मैं अभी कोई भी एक पोजिशनल अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं बना रहा, इंट्राडे में जरूर ट्रेड कर रहा हूँ, वो सारे मैं आपको वीकेंड्स पे शेयर कर ही दूंगा ट्रेड्स, तो उसमें आप चैनल पे बने रहना, ठीक है। तो अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज तो ये हो गई। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, ये अपने आज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, आप देखोगे तो देखो यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से आज हम गैप अप खोले थे, यहीं से ही सपोर्ट लेके ऊपर भी गए। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकल जाते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं, क्लोजिंग होने तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज होता है लो क्रॉस होने तो बिंदास होकर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हो। इंट्राडे में आपको अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और क्योंकि यहाँ पे डिप्स बड़े आ सकते हैं तो मेरी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन ये रहेगी कि इंट्राडे में अगर अच्छा मोमेंटम मिलता है तो लेके एग्जिट भी कर सकते हो, नहीं तो डे एंड के आसपास आपको दिखती है थोड़ी नेगेटिविटी तो बेसिकली वहाँ पे आप होल्ड भी करके जा सकते हो। वो आपके ऊपर है, थोड़ा सा आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है कि आप होल्ड करना चाहते हो कि नहीं, लेकिन मैं यही कहूँगा इंट्राडे में अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा मोमेंटम मिलता है तो वर्कआउट लेके सेफली वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ये सिंपल सी अपनी निफ्टी में अपॉर्चुनिटी रहेगी, और मैं पर्सनली अभी इंट्राडे करने के लिए ही यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ, मैं इंट्राडे ही करूँगा अभी कुछ दिन तक, क्योंकि पोजिशनली में मेरे को इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बैंक निफ्टी में अच्छे ऑब्जर्वेशंस क्या है, बैंक निफ्टी में क्या बढ़िया प्राइस एक्शन बने, एक एक करके सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। कल अपनी वीकली क्लोजिंग और बैंक निफ्टी में वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी, बताता हूँ क्यों। लेकिन सबसे पहले क्योंकि अपना ट्रेंड इंटैक्ट है, तो अभी मैंने क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है, ऐसा नहीं कि मैं अब बोल रहा हूँ। 57,650 अपना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि इसके नीचे अगर अपने को नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है वीकली टाइम फ्रेम पे, तभी ही हमको सेलिंग का सोच सकते हैं, नहीं तो उससे पहले बैंक निफ्टी अनस्टॉपेबल है। यहाँ पे जब बैंक निफ्टी इतनी बड़ी रैली के बाद हॉल्ट कर रहा था, कई लोग यहाँ पे पेशेंस खो बैठे थे कि बैंक निफ्टी मूव नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी फटने को तैयार हो रहा है, बैंक निफ्टी मार्केट की रैली को लीड करेगा, और कहीं ना कहीं वो क्लियरली विजिबल है। एक दो दिन से मार्केट यहाँ पे बेसिकली बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा धीरे चल रहा है, सुस्ती फैला रहा है, लेकिन उसके पीछे का रीजन भी है, वो मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में अपने को एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहे हैं, थोड़ी सी रुकावट ले रहे हैं। तो इस एरिया के ऊपर निकलते हैं सर, ऊपर निकलने से काम नहीं चलेगा, कल क्लोजिंग से काम नहीं चलेगा। अगर क्लोजिंग मिल भी जाती है तो उसके ऊपर फॉलो थ्रू मोमेंटम चाहिए, उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब अपने को प्रॉपर कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कल इसके नीचे क्लोज करते तो यहाँ से एक छोटी सी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी या फिर एक डिप की अपॉर्चुनिटी आपकी बन सकती है। एज अ बायर आप उसे डिप प्ले कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे छोटा ऐसा लगा के एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन पोजिशनली अगर सेल करना है तो इस एरिया के नीचे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी नेक लाइन भी हमने रेजिस्टेंस लिया, लगातार इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट करके सपोर्ट लिया, तो इस एरिया के नीचे निकलते हैं तब पोजिशनली को सेलिंग के बारे में सोचेंगे, नहीं तो उससे पहले कुछ भी नहीं सोचना है सेलिंग के बारे में। ये सिंपल सी चीज़ आपको दिमाग में याद रखनी है। डिप मिलती है तो क्या करना है, क्या अच्छे प्राइस एक्शन बनाए, क्या अच्छी ऑब्जर्वेशन है, सब कुछ डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी एक सिंपल बॉक्स में डारवास बॉक्स स्ट्रेटेजी जिसे हम कहते हैं उसमें ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे ट्रेड करते करते इसने ब्रेकआउट भी करा। तो अब इसके टारगेट्स कितने होते हैं, बेसिकली जो बॉक्स की लेंथ है उतने ही इसके टारगेट्स होते हैं। तो अगर मैं टारगेट्स की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के टारगेट थे, और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं उसे रीच भी कर चुका है। अगर आप देखोगे तो कितने पॉइंट्स रह गए, 400, और यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 600, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का मूव और रह गया, 100-125 पॉइंट के आसपास का, जो कि गैप अप में भी बैंक निफ्टी खत्म कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक डिप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ, थोड़ा सा बड़ी रैली को लीड करता हूँ, तो यहाँ पे क्लियर कट अपने को क्या देखने को मिल रहा था,
यहाँ पे क्लियर कट अपने को पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा था, जिसके बारे में मैंने बात भी करी थी और कई टाइम से मैं आपको बता रहा था कि जब इसका ब्रेकआउट होगा तो प्रॉपर रैली अपने को देखने को मिलेगी। तो अल्टीमेट टारगेट्स पोल एंड फ्लैग पैटर्न के अगर मैं लगा के दिखाता हूँ तो आपको कहाँ तक देखने को मिल रहे हैं, वो आपको देखने को मिल रहा है 62,500, लेकिन वो 62,500 तक का ऐसा मूव नहीं आएगा कि पूरा पैराबोलिक मूव आ जाए। वो ऐसा मूव आएगा कि आप उसे मुश्किल से यहाँ पे लीड कर पाओ, मुश्किल से आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर पाओ, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर पाओ। तो कभी डिप आ जाएगी, कभी बाइंग आ जाएगी, कभी हॉल्ट हो जाएगा, उस हिसाब से वो थोड़ा सा मूवमेंट आएगा। लेकिन येस, थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट आ सकता है, थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट आ सकता है, स्मूथ मूवमेंट। तो कितने डिप के ऊपर आप बाय कर सकते हो, क्या आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, सब कुछ एक एक करके पहले सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जानते हैं कि अगर डिप मिलती भी है तो कितने डिप पर आप बाय कर सकते हो, क्या आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर सबसे पहले तो अगर डिप देखने को मिलती है तो कितने डिप पर बाय करना है, 58,200, 57,443, इन दो एरियाज के आसपास बैंक निफ्टी आपको कहीं मिलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है डेली टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो और जिगरे के साथ बाइंग करना। क्यों ऐसा, सिंपल सी अपॉर्चुनिटी आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी आपको अपॉर्चुनिटी कम देता है बाय करने की, सिंपल सी बात है। तो ये एरियाज अगर मिलते हैं तो मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड रहूँगा बाइंग करने के लिए, और ये एरियाज मिलना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्लियर कट बाइंग आ रही है, ऑल टाइम हाई की बात चल और आप सेलिंग की बात कर रहे हो, इतने नीचे के लेवल्स की बात कर रहे हो। जब ये लेवल्स आते हैं ना तो बाइंग करने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, और वो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि लेवल जो है बहुत जल्दी एक बार तो टेस्ट हो सकते हैं, जिन पे आप एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, एक बड़ी गिरावट आपको जरूर देखने को मिल सकती है ऑल टाइम हाई टच करने के बाद, ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद, लेकिन एक बड़ी गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। मार्केट एक बार ट्रैप जरूर करेगा अगर मार्केट को सच में एक बड़ी रैली यहाँ पे लीड करनी है, ये अपनी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। लेकिन इंट्राडे में बढ़िया मूव्स आ रहे हैं, तो इंट्राडे के लिए क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, आ जाओ जानते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले तो आज के हाई के ऊपर 59,415, इस एरिया के ऊपर अपने को पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो देखने को मिलती है तो प्रॉपर एक अपसाइड मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यस, ये इंट्राडे के लिए रहेगा, स्ट्रिक्ट एसएल रख के रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। गिरावट के लिए मार्केट एक ट्रिगर ढूंढ रहा है, क्योंकि पीसीआर भी ओवरबॉट है, सब कुछ यहाँ पे ओवरबॉट है, ऑल टाइम हाई के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, तो गिरावट किसी भी टाइम आ सकती है। तो आपको अपना एसएल नहीं छोड़ना है, नेकेड बाइंग नेकेड सेलिंग नहीं करनी है, एसएल साथ में रखना है। ये सिंपल सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपकी कहाँ पे हो सकती है, निफ्टी में, बेसिकली बैंक निफ्टी में एक्चुअली। तो बैंक निफ्टी में डिप पर आप बाय कर सकते हो अगर आपको कोई अच्छी डिप मिल सकती है, लेकिन ये इंट्राडे बेसिस पर है, पोजिशनली नहीं है। तो पोजिशनल के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। इंट्राडे में कहाँ पे बाय कर सकते हो, 59,902, 58,571, इन दो एरियाज के आसपास बैंक निफ्टी आपको कहीं मिलता है, पॉजिटिवली एक्ट करता है, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, पॉजिटिव मोमेंटम। तो बिंदास होकर ऐसे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत कम डिप देता है। तो डिप पे बाय करते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, बजाय अभी यहाँ पे बाइंग करने के लिए कोई सेंस नहीं बनता अनटिल वो अपना हाई क्रॉस ना करे और उसके ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक मैं बाइंग करने के लिए यहाँ पे नहीं सोचूंगा। और मैं पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं डिप पर ही बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ अब फिलहाल, अभी तक तो। ठीक है, जो भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो भी अपना लाइव मार्केट में रहेगा, वो तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट आपको कर ही दूंगा। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ढूंढ सकते हो, 59,080, 59,000 अपना इंपॉर्टेंट लेवल भी, और क्लियर कट बैंक निफ्टी ने बहुत जल्दबाजी में उसे तोड़ा है, तो हो सकता है 59,000 के एक बार नीचे जाए। तो 59,080 के नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो बिंदास होकर सेल कर सकते हो बढ़िया। ऑन द डाउन साइड आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है इंट्राडे में सेलिंग की। लेकिन येस, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं, इनको चार्ट्स पर लगा के रहना, इनको याद रखना। ऐसा ना हो कि आप सेल करो और यहाँ से आप एग्जिट ही ना करो और यहाँ से बाइंग भी आ जाए, रिवर्सल भी आ जाए, और आपका प्रॉफिट तो जाए, आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो जाए। तो ऐसी नौबत नहीं है, इसलिए अपना एसएल स्ट्रिक्ट रखना, चार्ट्स पे सारी टूल्स अपने यहाँ पर लगा कर रखना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज मार्क डाउन करके रखना, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके इंट्राडे में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि पोजिशनली होल्ड करो, रिस्क कैरी करो। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली आपके साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक रिक्वेस्ट मेरी फिर दोबारा रहेगी, मैं बार बार नहीं कहता हूँ, लेकिन यस ज़रूरी है, प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीकेंड पे एक बढ़िया वीडियो आने वाली है, जैसे कि मैंने बता दिया, सारी ट्रेड्स वहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा उस वीडियो में, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन जाके कर लेना लाइव मार्केट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।